साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है कि वो मजबूत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, वो एक किलर हैं। तो ये उन्होंने कहा। मोदी के लिए उन्होंने टफ एज हेल का भी जिक्र किया, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है। अपने बयान के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीज फायर को लेकर क्या कुछ बात हुई थी, उसकी पूरी जानकारी देने की भी कोशिश की। They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He's and he looks like you'd like to have your father. Like he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, "Whoa, this is the same man that I know." मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खासतौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। भारत को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है, और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं उनको बिल्कुल रैटल करना है, उनको हिला के बाहर निकालना है। So you have to stop shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And if it weren't for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. In other words, there's not. वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। This is what Dr. Jaishankar is mentioning and saying. वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। वर्ल्ड की बिगेस्ट एआई कंपनीज वो सारी की सारी वहां पे छोड़कर कहां आ रही हैं? एक ही जगह पर, जहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैटिंग लगा रहे हैं भारत के ऊपर। ये आउटसोर्सिंग का काम नहीं होगा, वो जमाना चला गया। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वही राग अलापा है कि यार मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। थोड़ा इस बार उन्होंने नेक्स्ट लेवल की तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने ये एक हिंट दिया है, क्योंकि मैं जहां तक रीड कर पा रहा हूँ एज ए जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट, उन्होंने एक हिंट दिया है कि इस युद्ध में जो भारत है वो डोमिनेट कर रहा था और उस भारत की पोजीशन किलर थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द यूज किया, दोस्त और मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी, ये सब तो कहते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आज मुझे वर्ड लगा किलर। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को किलर है, कि वो किलर है, ही इज अ किलर गाय। इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉर थी उसमें भारत की पोजीशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तान को खत्म कर देता भारत, इसलिए उन्होंने जंग रुकवाई। साथ ही साथ उन्होंने आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तारीफ की, शहबाज शरीफ साहब जो पीएम, उनकी भी तारीफ की। उन्होंने एक टर्म यूज किया, अगर आप देखें वीडियो में, उन्होंने मुनीर को कहा ही इज अ फाइटर। मतलब फाइटर अधिकतर वो होता है जो एक वॉर में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, बेसिकली वो फाइटर होता है। तो आप वर्ड्स को अगर समझें तो कड़ियाँ ये कहीं ना कहीं अमेरिका ये समझ रहा था कि अगर वो फाइटर मोदी को नहीं किलर मोदी को नहीं रोकेंगे तो वो फाइटर मुनीर को खत्म कर देगा, यानी पाकिस्तान को खत्म कर देगा बात। और उन्होंने इस बार कहा कि 7 जेट्स ब्रांड न्यू वो शूट डाउन हुए। तो वो तो भारत कह ही रहा है कि पाकिस्तान के जेट्स हमने हैंगर यानी कि जो पार्किंग होता है ना, जहाँ पे जेट्स खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है दिन भर तो जेट्स उड़ते नहीं है, वो खड़े भी होते हैं, तो वो हैंगर में उनको रखा जाता है हवा पानी धूप से बचाने के लिए। तो उस हैंगर में भारत ने मिसाइल मार दी थी, तो उसी में 4-5 ढेर हो गए थे, तो 2 इधर उधर भारत ने मारे होंगे हवा में, तो 7 ऐसे ये काउंट बन है। मैं बतौर जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट ये मीनिंग निकाल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के इस स्पीच की। बाकी आप लोग पाकिस्तानी मीडिया और अपनी राय जरूर आप कमेंट्स में देना। कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये कोई इतनी वो नहीं है, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होंगी बेहतर। अगर मोदी साहब फ़ोन उठा देते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए ताल्लुकात जो मोदी साहब के और अमेरिका के ख़राब हुए ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं हुए, उसमें पाकिस्तान फैक्टर भी था, जिसमें मोदी मानते ही नहीं है
कि मैंने अमेरिका ने जंग बंद करवाई। वो नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है, ये तो हमने खुद किया, ये तो पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारे आगे पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की थी, तो हम वो पाकिस्तान की जो है ना वो उस बात को हमने एंटरटेन कर दिया, दैट्स इट। हमने पाकिस्तान की इस बात को एंटरटेन कर दिया, इससे ज्यादा वो कहता कोई बात नहीं है। सो ये चीज जो है ना, ये फैक्टर भी हमारे सामने है। लेकिन लार्जली मेरा जो सामने मुझे जो नजर आ रहा है उसमें ये है कि द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू गिव कंसेशंस। वो कंसेशंस देना चाहते हैं इंडिया को, वो उनसे मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। और वो काम ये करना चाहते हैं कि जनाब ये जरूरी है, ठीक है ना। हम फुल स्केल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, मैसिव डाटा सेंटर्स हैं, टैलेंट हब्स हैं, एआई के हब्स हैं जो भारत में खुल रहे हैं। आपको याद है कि अभी कल ही गूगल ने अनाउंस किया कि $15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट विशाखापट्टनम में करने वाले हैं। ओपन एआई है, उन्होंने बोल दिया वो ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे पूरे भारत के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Oracle, ये सभी अपने ऑपरेशंस को भारत के अंदर एग्रेसिवली वो एक्सपैंड कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? और ये क्वेश्चन ये नहीं है अभी कि क्या भारत अब एआई का पावर हाउस बनेगा। क्वेश्चन अब ये है कि भारत बन चुका है और आप कितना रेडी हैं इस सिलिकॉन वैली के अंदर जो टैलेंट वो ढूंढ रहे हैं, आप रेडी हैं उसके लिए या नहीं? एंड व्हाई आर दे कमिंग? क्योंकि उनको भारत के अंदर टैलेंट का एडवांटेज दिखता है, क्योंकि भारत 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स हर साल वो क्रिएट करता है और मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं भारत में जो ऑलरेडी स्किल्स ले रहे हैं एआई में, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में। हम ग्लोबली एआई टैलेंट के अंदर जो क्वालिटी है उसमें 3rd नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास आईआईटीज हैं, बिट्स पिलानी है, आईआईएससी बैंगलोर है, ऐसी कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये सिर्फ स्कूल्स नहीं रहे, ये एआई टैलेंट की फैक्ट्रियां बन चुके हैं। और ये इंटरेस्टिंग क्यों बन रहा है कि क्योंकि जो एआई का इंजीनियर है वो जो सिलिकॉन वैली में काम करता है वो लेता है $2 लाख, $5 लाख, $4 लाख, उसकी वैल्यू होती है, यानी कि 3 से लेकर 5 करोड़ रुपए। और वही आदमी जो भारत में काम करता है वो 25 या 40 लाख पे काम कर लेता है, यानी कि 70-80% सस्ता है। ये लोग जो बाहर की कंपनियां भारत में आ रही हैं और उसको लेके आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो $1 लाख की फीस लगा दी H1B वीजा का, ये जानबूझकर एक प्लानिंग था। तब भी मैंने बोला था आपको नुकसान नहीं होगा, ये कंपनीज भारत में आएंगी। आज मैं पूछता हूं आपको, जब लोग बोल रहे थे कि सर वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसने $1 लाख का वो फीस लगा दी, आप बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए किया जा रहा है। आज मैं पूछता हूं आपको कि जब गूगल ने, Amazon ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोल दिया कि भारत में आकर वो इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये चीज मैंने पहले नहीं बोली थी? वही हो रही है, क्योंकि उन लोगों को अब फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में वो काम करेंगे। भाई भारतीयों को उठाकर अमेरिका लेके जाने की जरूरत क्या है, तो भारतीय भारत में बैठकर काम कर सकते हैं। एंड एक और चीज है, कॉस्ट कविंग सेविंग तो एक अलग चीज है, दूसरा है रिटेंशन पावर। जब कोई भारतीय या कोई कंपनी अमेरिकन कंपनी में जाकर सिलिकॉन वैली में काम करती है, वहां पर इतनी ज्यादा और ऑप्शंस होती हैं कि वो अपनी जॉब्स को जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। लेकिन जो इंजीनियर्स भारत के अंदर है वो जल्दी से शिप को चेंज नहीं करते। वो एक वर्कफोर्स जो है वो एक दिमाग में है कि यार ये मेरी कंपनी है जिसने मुझे पहली बार मुझे जॉब दिया है, दे कीप ऑन रिटेनिंग इन द सेम कंपनी, यानी कि लॉयल्टी भारतीयों में जरूरत से ज्यादा है। मेटा एक कंपनी थी, वही फेसबुक वाली, दे लर्न इट द हार्ड वे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए कि भाई दूसरे कंपनीज में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनको खींचकर अपनी तरफ ले आए। 2023 में उन्होंने ये प्रोग्राम किया था, कंप्लीट डिजास्टर बन गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि कभी पाकिस्तानी ले लिया, कभी भारतीय ले लिया। वैसे तो पाकिस्तानियों के पास दिमाग होता कहां है, मैं वैसे बोल रहा हूं आपको। लेकिन कल्चरल मिसमैच इतना ज्यादा हो गया बिकॉज उन्होंने हबड़ा दबड़ी में सारा सभी को उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग आए जरूर, लेकिन रिटेन नहीं कर पाए और मैसिव लॉसेस हुए मेटा को। पहली बात तो ये कि रिटेंशन है और ऊपर से सस्ते हैं। लेकिन साथ में मोदी जी ने काम एक और भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अदानी और गूगल ये दोनों दुनिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में बना रहे हैं। आपको याद है जब मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि जब जो सबसे बड़ी शिप्स का जब हमारा एक पोर्ट बन रहा था जम्मू में, केरला में, तब मैंने बताया था आपको कि डाटा सेंटर भी खुल रहे हैं विशाखापट्टनम में। और तब ये न्यूज अभी बाहर नहीं आई थी कि अदानी और गूगल मिलकर विशाखापट्टनम में एक डाटा सेंटर खोलने वाले हैं। आई टोल्ड यू अबाउट 4 months बैक।
जब वो पोर्ट बनाया था कि हम वहां पे पोर्ट का काम इसलिए बना रहे हैं केरला के अंदर क्योंकि हमारा विशाखापट्टनम में एक डाटा सेंटर आ रहा है और वहां पर जो केबल लाइन जाएंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको वहां पर नेवी बिठानी पड़ेगी। ये सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं है, वहां पर नेवी को भी बिठाया जा रहा है। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू दैट टाइम। यानी कि हम गीगावाट स्केल के ऑपरेशंस विशाखापट्टनम में बना रहे हैं, जहां पर एआई ट्रेनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग